राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में एक चौपाई आती है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव सामने आता है तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते सामने आना नहीं है, सन्मुख होना है। जैसे अभी हम प्रभु से विमुख होकर संसार के सन्मुख हैं। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब दिखाई दे रहा है हमको। अभी हमें भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे ना। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सन्मुख हुए भगवान के, तो उनको संसार नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। अब राम ही राम उनको दिखाई दे रहे हैं, जड़ में चैतन्य में। जलचर थलचर नभचर नाना, जितना भी उनको दिखाई दे रहा है, ये जड़ चेतन जितना जीव है। बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सन्मुखता का तात्पर्य है हमारी दृष्टि भगवान की तरफ, हमारा चिंतन भगवान की तरफ, हमारे आश्रयदाता भगवान, हमारी आशा भगवान, हमारा बल भगवान, हमारा भरोसा भगवान, हमारी एक एक वृत्ति, ये भगवान की सन्मुख। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान उसके नष्ट करके उसे करूं सद्य ते साधु समाना। भगवान कह रहे ना, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्य ते साधु समाना। उसे साधु बना देते हैं भगवान, उसे महात्मा बना देते हैं, चाहे जिस वेश में हो, स्थिति उसकी महात्मा कर देते हैं। भगवान के सन्मुख होना और भगवान से विमुख होना, ये अंतर है। हम अभी लगभग सब भगवान से विमुख हैं, क्योंकि शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, इंद्रियों के भोगों का प्यार, ये सब भगवान से विमुखता है। जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहम में भगवान के सिवा कोई नहीं, तब हमारी भगवान की सन्मुखता मानी जाएगी। अभी हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सन्मुख हर समय हमारा चिंतन भगवत चिंतन, और जो हमारे सामने आवे सब में भगवान को देखें। हमारा जो भी कर्म हो वो भगवान के लिए, ये भगवान की सन्मुखता है। समझ पा रहे आप? प्रधानाचार्य मनवीर सिंह जी। जी राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के पास धन संपत्ति वैभव संतान सगे संबंधी इत्यादि उपलब्ध होते हैं, इसी कारण वह देह त्याग मृत्यु से डरता है, परंतु अन्य प्राणी चींटी से हाथी पर्यंत मरना देह त्याग नहीं चाहते, अर्थात मृत्यु से डरते हैं। ऐसा क्यों? सबको शरीर से राग है, किसी को किसी से प्यार नहीं। मूल चीज पे आओ ना। हमको कोई शरीर भोग प्रिय है, तो वो शरीर हमें प्रिय लग रहा है इसलिए कि हमारी इंद्री को उस भोग मिल रहा है। हमको कोई वस्तु प्रिय है क्योंकि हमारी इंद्री को प्रिय है, इसलिए। बहुत सूक्ष्म विषय है। आप जो भाव कर रहे हो कि घर, स्त्री, परिवार, ये सब बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मनुष्य शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पशु पक्षी का घर प्रिय। सबसे ज्यादा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। समझ पा रहे हो? तो हम किसी को प्यार नहीं करते, मूल में आके अपने को प्यार करते हैं, अपनी देह को, अपने प्राणों को प्यार करते हैं। तो मूल कारण मृत्यु से भय का कारण ये देहाभिमान है, अपना देहाभिमान। तो सब पशु पक्षी को भी अपना देह प्रिय है। अंतर क्या है? आप तो बाहरी बात लेके बोल रहे हो। तुम्हें जितना बच्चा अपना प्रिय, उतना पशु को नहीं प्रिय है। पशु को भी अपना प्रिय। तुम जैसे गद्दा पे सोते हो, कीचड़ पे आनंद लेते हैं, वैसे तुम जैसे रबड़ी को तो सुअर है तो विष्ठा में वो आनंद ले रहा है, वैसे ही उसको अनुभव हो रहा है। उसको थोड़ी घृणित लग रहा है कि मैं विष्ठा पा रहा हूं, नहीं। तो देह, मूल कारण पर आओ। देह, आप समझो, देह किसके कारण प्रिय है? आत्मा के कारण। अगर बता दिया गया कि यह कैंसर हो गया, यहां से कटेगा, तो तुम बच सकते हो, तो यहां से कटवा दोगे अपनी देह को भी। इसका मतलब देह से भी प्रिय आत्मा है, पर आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण देह को ही आत्मा मान करके मृत्यु से भयभीत हो रहा है, और यहां से जाने की बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। क्योंकि शरीर भोगों का, और किसी के जाने से भय नहीं लगेगा। अब मान लो हमारी भोग प्रिय वस्तु और वो जा रही है, तो एक संतोष हो जाता है कि यार दूसरी ले लेंगे। लेकिन जिससे हम भोगते हैं वही शरीर ही छूट रहा है, अब क्या होगा? अब वो भयभीत हो गया। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, तो शरीर तो छूटेगा, नष्ट होगा पक्का। तो अब वो भयभीत होकर के जो विषय चिंतन करता है, ये छूट रहा है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है।
जैसे पुरंजन मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया तो स्त्री बन गया, भरत जी हिरण का ध्यान किए तो हिरण बन गए। ऐसे हमारा क्रम चला आ रहा है दुर्दशा का। अब संभाल लो, ये मनुष्य देह इस दुर्दशा से मुक्त होने के लिए है। तो कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा 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 राम कृष्ण हरि जो प्रिय नाम लगे, खूब नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। समझ पाए हो? जगदीप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।